दिसंबर के महीने में मार्गशीर्ष का महीना और पोष का महीना पड़ने वाला है। अब इन दोनों महीनों के बारे में बात करें तो मार्गशीर्ष का महीना अगहन माह के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा अगर इस महीने कोई व्यक्ति पूजा पाठ स्नान दान करता है तो उसे परम पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को जो पुण्य मिलता है उनका कभी भी नाश नहीं होता है। मृगशिरा नक्षत्र होने के चलते इस महीने को मार्गशीर्ष नाम से जाना जाता है। इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में होती है। माना जाता है कि जिन लोगों का जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ होता है उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसे लोग जीवन में धनी बनते हैं, उनकी धर्म कर्म में आस्था होती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारे दोस्त होते हैं। हालांकि उनके घरेलू जीवन में संघर्ष रहता है, लेकिन जीवन में आने वाली बाधाओं और अव्यवस्था से बचने के लिए यह जातक भगवान दामोदर की पूजा करें तो इन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के समय भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करना बेहद उत्तम रहता है। इस महीने भागवत पढ़ने से जीवन में सुख आता है। मार्गशीर्ष के महीने में नदी में स्नान और धनीपुर में करने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने अगर यमुना नदी में स्नान किया जाए तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के महीने में तुलसी के पत्तों को जल मिलाकर इससे स्नान करना चाहिए। इस महीने प्रातःकाल ओम नमो नारायण और गायत्री मंत्र का जाप करना बेहद शुभ रहता है। इस महीने में भोजन में जीरे का प्रयोग वर्जित माना गया है। मार्गशीर्ष के महीने में अवश्य करें ये उपाय। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यह महीना बेहद ही खास और पवित्र होता है। ऐसे में इस महीने में एकादशी या द्वादशी का उपवास अवश्य रखें। ऐसा करने से सभी पाप दूर होने लगते हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इसके अलावा इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रदेव की पूजा अवश्य करें। मार्गशीर्ष के महीने में मोक्षदा एकादशी आती है। इस एकादशी को मोक्ष देने वाली कहा गया है। ऐसे में मुमकिन हो तो इस दिन का व्रत अवश्य करें। इस महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को 4 धाम तीर्थ स्थलों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने दूसरा जो माह पड़ेगा वह है पोष मास। इसके महत्व की बात करें तो पोष माह में गाय की पूजा करने की परंपरा बताई गई है। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रिय गाय की पूजा इस महीने में करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान भारत में अलग अलग जगह पर कलश यात्रा निकाली जाती है। पोष के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अगर इस दौरान आप प्रत्येक रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल फूल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य को तिल का भोग, चावल की खिचड़ी अवश्य अर्पित करें। पोष के महीने में मार्तंड सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के लिए व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बेहद उत्तम माना गया है। बात करें इस महीने में जन्म लेने वाले लोगों की तो कहा जाता है कि पोष के महीने जन्म लेने वाले लोग महान योद्धा होते हैं। हालांकि उनके व्यवहार में कटुता हो सकती है, इसके अलावा वे साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम ऊंचा करते हैं, अपने पूर्वजों और देवी देवताओं की पूजा में अटूट विश्वास नहीं रखते हैं और अपने परिश्रम के चलते अपने जीवन में
पर्याप्त धन कमाते हैं। पोष के महीने में अवश्य करें ये उपाय। इस महीने दान पुण्य का क्या विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो गरीबों को कंबल, गर्म कपड़े और गुड़ आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति आती है। पोष के महीने में पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। इस महीने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आगमन होने लगता है। पोष माह के हर रविवार को व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर आप पोष के महीने में नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को धन, यश, विद्या की प्राप्ति होती है।